ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृतसताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे सभी का कृष्णा स्वागत। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को स्वागत है हरे प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा कल प्रभु हमने जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता। तो कल हमने जो श्लोकों को लिया वो लिया 12, 13, 14, 15 और 16। तो 12 में कहते हैं कि तथापि, ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारद जी से कह रहे हैं। ये भूलना नहीं, ये ज्ञान दे रहे हैं। और कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? ये पुरुष सूक्त की पुष्टि कर रहे हैं। पुरुष सूक्त क्या है? मैंने बताया था, ऋग वेद की जो ऋचाएं हैं जिसमें भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन है, उन्हीं की पुष्टि की जा रही है ब्रह्मा जी के द्वारा, है ना। पुरुष सूक्त की पुष्टि मतलब जो ऋग वेद की ऋचाएं है, ऐश्वर्य, वही बात यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी। तो इसीलिए कहा रहा है पुरुष सूक्त की पुष्टि, मीन्स कंफर्मेशन बाय ब्रह्मा जी ऑफ पुरुष सूक्त, जो कि ऋग्वेद में कहा गया। उसी को जब मैं एक्चुअल में, मेरे पास कुछ कुछ श्लोक हैं जो ऋग्वेद के जो इससे मिलते जुलते हैं, लेकिन मैं उनको बता नहीं रहा हूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन न क्रिएट हो जाए, इसलिए हम केवल इन्हीं को पढ़ रहे हैं, ब्रह्मा जी को। और ये मान के चलिए कि ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये वही कहा गया है, वेदों का वर्णन है। अब कह रहे हैं 12वें श्लोक में, तथापि उन महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा 4 कुमारों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का निवास स्थान है। तो भगवान की जो चेतना है वह सत्य और जो धार्मिक सिद्धांत है, दिव्य ज्ञान है, उसका निवास स्थान है भगवान की चेतना। तो किसका किसका हो गया? यमराज जी का भी वही हो गया, मेरा मीन्स ब्रह्मा जी का हो गया, तुम्हारा मीन्स नारद जी का हो गया, 4 कुमारों का हो गया, और किनका? शिव जी का भी है, इसमें शिव जी का भी वर्णन है, उनका भी हो गया। और भी जो धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं उन सभी का निवास स्थान कहाँ है? भगवान की चेतना। अगर हम भी धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो हमारा भी निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? भगवान की चेतना, है ना। तो देखो, रहते तो इस संसार में है ना, लेकिन हम हर चीज को देख रहे हैं कि भगवान से ही वह
सृष्टि हुई है, कुछ भी भगवान से इतर नहीं। तो उसी प्रकार अगर हम भी भगवान के सिद्धांतों को, धार्मिक सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो हम भी भगवान के साक्षात चेतना में निवास करेंगे। आगे कहते हैं 13, 14, 15 और 16 में जो है, मुझसे ब्रह्मा से लेकर तुम तक, तुम तथा भव मीन्स शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पहले आए हैं, वे देवतागण, असुरगण, नाग, मनुष्य, पक्षी, पशु, सरीसृप इत्यादि तथा समस्त ब्रह्मांडों की समस्त दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह, नक्षत्र, पुच्छल तारे, सितारे, विद्युत, गर्जन तथा विभिन्न लोकों के निवासी यथा गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, उरग, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है, सभी सम्मिलित है। मतलब हर चीज, डेड और लाइव, मूवेबल और इमूवेबल, दृश्य और अदृश्य, जो कुछ भी है इधर ब्रह्मांड के, मतलब इसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, पृथ्वी लोक के अंदर, चाहे पृथ्वी लोक के बाहर, हर कहीं जो भी दिखाई दे रहा है, हर चीज के बारे में बात चल रही है, वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं। भगवान का एक विराट रूप है जिसने हर चीज को आच्छादित किया हुआ। आच्छादित मीन्स कवर्ड किया हुआ। कवर्ड मीन्स उन्हीं के शेल्टर में है हर चीज, उनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। मत पर तरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। मुझसे परे कुछ भी नहीं है हे अर्जुन। ये श्लोक को मैं सत्य पे सत्ता श्लोक कहता हूँ। सत्य पे सत्य, भगवत गीता का 7.7 श्लोक। मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, मई सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रेण मणिगणा इव। मुझसे परे कुछ भी नहीं है, मैं हर कहीं हूं। सर्वम इदम मीन्स हर कहीं मैं हूं, है ना। सूत्रेण मणिगणा इव, जिस प्रकार जो मोतियों की माला होती है उसका सूत्र जो होता है, उसके बिना माला का अस्तित्व नहीं है। लेकिन सूत्र दिखता नहीं है माला में। माला में तो बाहर के मोती दिखते हैं, सूत्र दिखता नहीं। वैसे ही भगवान हर कहीं इस संसार में, हर वस्तु में, हर चीज जो दिखाई दे रही है चाहे नहीं दिखाई दे रही है, उसमें भगवान ही है ना। ये कह रहे हैं, अब कह रहे हैं वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में श्री भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित है। ऐसा नहीं कि केवल अभी, भूत में भी, भूतकाल में भी, अभी भी और भविष्य में भी, हर तीनों कालों में हर वस्तु भगवान के द्वारा ही आच्छादित है, कवर्ड है। यद्यपि वे इन सबसे परे रहते हैं और वो खुद परे भी रहते हैं और सदैव एक बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं। इसके दो अर्थ मैंने बताए थे। एक, बलिष्ठ आकार के रूप में रहते हैं मीन्स वह भगवान जो है वो परमात्मा के रूप में हर कहीं रहते हैं। मीन्स हृदय में जो भगवान का साइज हमने बताया था, प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंती, है ना। केचित स्वदेह आंतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कांच रथंग शंखम, नहीं है ना, शंखम गदाधरम धारणया स्मरंती। ऐसे भगवान जो है चतुर्भुजी हैं, जिन्होंने एक हाथ में इधर पे जो है कमल धारण किया हुआ है, इधर चक्र धारण किया हुआ है, इधर शंख धारण किया हुआ है और इधर गदा धारण किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भगवान का स्मरण करते हैं। ठीक है, तो ये भगवान क्या है, वो क्या है, सदैव एक बलिष्ठ आकार रूप में रहते हैं। इसका अर्थ हुआ, एक तो परमात्मा के रूप में सदैव हर कहीं रहते हैं, हर जीव और निर्जीव में भी रहते हैं भगवान, है ना। और सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, 8 इंच के रूप में। ये हो गया एक अर्थ। और दूसरा एक अर्थ ये हो गया कि जो बलिष्ठ के रूप में इस आच्छादित किए हुए इस ब्रह्मांड को, अर्थात ब्रह्मांड से एक बित्ता बड़े ही है वो। जो कुछ भी है भगवान के कवरिंग के अंदर है। अगर वो बड़ा भी हो जाता है तो भगवान का कवरिंग भी एक बित्ता बड़ा हो जाता है, मतलब उससे एक बित्ता बढ़ता, मतलब हर हमेशा बड़ा ही रहेगा भगवान। अर्थात ये है ना, ये एक उपमा दी जा रही है कि बेटा हम तो तुमसे बड़े ही रहेंगे, तुम कितने भी बड़े हो जाओ, हैं,
तुम कुछ भी सोच लो, हम तुमसे बड़े ही रहेंगे। तो वही क्या हाल है, भगवान एक बित्ता बड़े ही रहेंगे हर चीज से, है ना। इस प्रकार हमने कल बड़ा सुंदर भगवान का ये पुरुष सूक्त अर्थात भगवान के जो ऐश्वर्य का वर्णन चल रहा है उसको हम कल सुने हमने। आज हम श्लोक क्रमांक जो है 17 में प्रवेश करेंगे, है ना। 17 और 18 दो श्लोकों को लेने का प्रयास करेंगे हम। तो 17 में वही बात जो कल हमने पढ़ी थी, भगवान आच्छादित हैं। भगवान आच्छादित नहीं, भगवान ने सबको आच्छादित कर दिया। भगवान एक आवरण की तरह सबके ऊपर हैं। उसी की पुष्टि की जा रही है, मतलब उसको रिकन्फर्म किए जा रहे एक दो उपमाओं के साथ, है ना। उपमा, आज सूर्य की उपमा देंगे कि किस प्रकार सूर्य जो है वह प्रकाशित करता है, वैसे ही भगवान प्रकाशित कर रहे हैं सबको। क्लियर है? जी क्लियर। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 17, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। साथ में दोहराएंगे श्लोक को। स्वधिष्णयम् प्रतपन्न प्राणो स्वधिष्णुयं प्रतपन्प्राणो बहिश्च प्रत बहिश्च प्रतिपत्यसौ बहिष्ठप्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन्न एवं विराजं विराजं प्रतपन् तप- तपस्त्य तपत्यन्तर्बहिर्पुमान् तपत्यन्तर्बहिर्बहिर्पुमान् स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो स्वाधिष्ण्यं स्वधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् एवं विराजं प्रतपन् तप्य तप्त्यन्त तप्तन्त्यर्बहिः पुमान् तपत्यन्तर्बहिर्पुमान् स्वाधिष्ण्यं प्रतपन्न प्राणो स्वाधिष्ण्यं प्राणो प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन्स एवं विराजं प्रतपन् तपत्यन्तर्बहिः पुमान् तपत्यन्तर्बहिर्पुमान् अनुवाद स्वकृष्ण बोलिए। स्वकृष्ण्यं प्रतपन् प्राणो स्वाधिष्ण्यं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस्तम् प्रतपन्न एवं एवं विराजं विराजं प्रतपन् पत्यन्तर्बहिः पुमान् तप्यन्तर्बहिः पुमान्। अनुवाद। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। बड़ा सुंदर श्लोक है और वर्णन इस प्रकार है। इसमें कह रहे हैं स्वधिष्ण्यम प्रतिपन्न प्राणो। स्वधिष्ण्यम मतलब अपने विकिरणों से, अपने ही प्रकाश से, अपनी किरणों से। स्वधिष्ण्यम, स्व मीन्स खुद की और धिष्ण्यम मीन्स प्रकाश, अपने प्रकाश से प्रतिपन्न विस्तार करके, उसको बाहर जो है विस्तार करके, प्राणों, अब प्राणों को अपन बाद में समझेंगे, है ना। क्या कह रहे हैं, बहिश्च प्रतिपत्य सौ, बाहर भी प्रकाशित करता है, बहिश्च बाहर भी प्रकाशित करता है, प्रत्यपत्य सौ और अंदर भी प्रकाशित करता है। असौ मीन्स सूर्य, सूर्य अपनी स्व मीन्स अपनी खुद की, किसी से उधार ली हुई नहीं है, खुद की सूर्य की किरणें। स्व मीन्स मेरी, खुद की, मेरी मतलब सूर्य देव की, सूर्य की खुद की किरणों को विस्तार करके बाहर और अंदर, बाहर मतलब सूर्य देव के, सूर्य लोक के बाहर भी और सूर्य लोक के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि सूर्य के बाहर ही प्रकाश है, सूर्य के अंदर है नहीं। सूर्य एक लोक है और हमारे पृथ्वी से बहुत बड़ा लोक है, और वहां पे भी लोग रहते हैं, सूर्य देव रहते हैं, और भी अन्य अन्य लोग वहां पे रहते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कौन रहता है, लेकिन रहते हैं है ना। तो वहां पे भी पूरे जीवन चलता है, सूर्य देव, सूर्य लोक के अंदर जीवन चलता है। हमने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है कि जो 6ठे अध्याय में बताए थे, जो जो अंधेरे के मार्ग से जाते हैं, जो अपना क्या दक्षिणायन के समय में जाते हैं, रात्रि के समय में जो प्राण छोड़ते हैं वो चंद्र लोक को जाते हैं, और जो उत्तरायण के समय प्राण छोड़ते हैं योगी जन, और वो सूर्य लोक को जाते हैं। उसमें लिखा है, याद है कि नहीं, हमने पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा एक बार, जिसमें प्राण छोड़ने की विधि बताई गई है योगी जन की। तो उसमें उत्तरायण और दक्षिणायन का वर्णन है, और उसमें बताया गया है कि चंद्रलोक को जाते हैं और चंद्रलोक से फिर वापस उनको आना पड़ता है, लेकिन जो सूर्यलोक में जाता है फिर वो वापस नहीं आता, है ना। तो वो कौन वापस नहीं आता, वो फिर क्रम मुक्ति में आगे बढ़ता चला जाता है। सूर्य लोक जाएगा, फिर वहां से ऊपर के लोक हो जाएगा, ब्रह्म लोक जाएगा, ब्रह्म के बाद ब्रह्मांड भेदन प्रक्रिया में निकल जाएगा। तो इस प्रकार वो योगी की बात अलग चल रही है। तो कहने का अर्थ है, जो सूर्य लोक है, सूर्य लोक के अंदर भी प्रकाश देता है सूर्य, और सूर्य लोक के बाहर भी प्रकाश देता है सूर्य। ये पहली लाइन का अर्थ हो गया, है ना। अब कहना है एवं, उसी प्रकार, एवं मीन्स नेक्स्ट लाइन में, एवं सिमिलरली, उसी प्रकार, जो परम पुरुष है, पुमान मीन्स परम पुरुष, जो भगवान है, उनका विराट रूप जो है, या विराट रूप और भगवान एक ही है। एवं विराजम, जो विराट रूप है भगवान का, प्रतपंस, प्रतपंस मीन्स वह भी प्राणों का, जो ऊपर का प्राण है वो अब नीचे जुड़ जाएगा, वह प्राणों का विस्तार करते हैं, वो भी, है ना। और क्या कह रहे हैं, पत्यंतर बहिर्पुमान, और इसका जो है तपत्य अंत बहिपुमान, वह अंदर और बाहर सभी जगह अपनी अपनी ही शक्ति से, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, उसी शक्ति से वह प्राणों का संचार हमारे अंदर भी करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड को भी प्राण देते हैं, जीवंत कर देते हैं। समझ में आ रहा है क्या लिखा है। उसी प्रकार जैसे सूर्य लोक के अंदर और सूर्य लोक के बाहर सूर्य अपने ही किरणों से प्रकाश का विस्तार करता है, उसी प्रकार भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर, हमारे अंदर, चाहे ब्रह्मांड के अंदर ले लो, हर कहीं भगवान अपनी शक्तियों से प्राण का संचार करते हैं। भगवान की शक्ति कौन सी है,
हमने जाना ब्रह्म ज्योति जो है भगवान की, वह शक्ति है जिसे निराकार शक्ति भी कहा जाता है, जो विराट रूप है भगवान का, हम वो भी मान सकते हैं। ब्रह्म ज्योति विराट रूप एक ही है। तो भगवान विराट रूप के माध्यम से हर कहीं, हर 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 किसी के अंदर और उसके बाहर भी प्राणों का जीवंत कर देते, संचार करते। याद है कि नहीं, हमने एक श्लोक में पढ़ा था 2.5 पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मांड जब बन जाता है तो हजारों हजारों सालों तक वह ब्रह्मांड निष्क्रिय अवस्था में रहता है। पढ़ा था, याद है कि नहीं, कि भूल गए? भूल गए? 2.5.32, 33, 34 और 35, इसको हम खोलते हैं। 2.5.32, 33, 34, 35, 4 श्लोकों में क्या कह रहे हैं? 32 में कहते हैं, हे आध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजित अंग या तत्व, इंद्रियां, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूपी धारण नहीं किया जा सकता। मीन्स जब सारी इंद्रियां बन जाती हैं, है ना, प्राण, इंद्रियां, मन और अन्य अन्य अंग जो है, 5 तत्व सब बन गए सृष्टि में, लेकिन वो आपस में जुड़े नहीं, इसलिए शरीर बना नहीं, है ना, ये पढ़ा था। फिर कहते हैं 33 में, इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। सब बन गया था, लेकिन जब तक उसको इकट्ठा नहीं किया गया, जोड़ा नहीं गया, तब तक ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आया। और ये किसने किया? ये भगवान के शक्ति और बल से हुआ। फिर आगे कहते हैं 34 में, इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर कारण जल में पड़े रहे। समस्त जीवों के स्वामी ने उनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके उन्हें पूरी तरह सजीव बनाया। हजारों हजारों सालों तक ब्रह्मांड बन के रेडी खड़े थे, लेकिन उनको निर्जीव अवस्था में थे, उनके अंदर प्राण नहीं थे, वह निष्क्रिय अवस्था में थे। लेकिन जब भगवान आए, भगवान ने अपने आप को उस ब्रह्मांड के अंदर डाला गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, तब जाके उस ब्रह्मांड के अंदर प्राण आए और वह ब्रह्मांड सजीव हो पाया, है ना। और 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजाओं, मुंह, सिर वाले विराट रूप धारण कर लिया। तो भगवान हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु वो है जो इसके हजारों हजारों लाखों लाखों सर भी हैं, पैर भी हैं, भुजाएं हैं, मुख है, सब है ना, हर कहीं है ना, क्योंकि वो। तो इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड की प्राण का संचार भगवान ने किया उसमें प्रवेश करके। अदरवाइज वो ब्रह्मांड निर्जीव था, निष्क्रिय था, सुप्त था, अस्तित्व में नहीं था। मतलब अस्तित्व में था लेकिन कोई काम का नहीं था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था उसमें। जिस प्रकार आटा, पानी, अग्नि किचन में रहता है लेकिन रोटी नहीं रहती, तो किसी माता को जाना पड़ता है किचन में और इकट्ठा करना पड़ता है, दोनों को गूंथना पड़ता है, फिर अग्नि के ऊपर उसको सेकना पड़ता है, फिर रोटी का अस्तित्व आ जाता है। आता है कि नहीं है? माता जाएगी, जब तक उन सबको मिलाएगी नहीं तब तक रोटी बनेगी नहीं, तब तक हम खाएंगे नहीं, हम भूखे बैठे रहेंगे। लेकिन यद्यपि आटा भी है, अग्नि भी है और जल भी है, लेकिन रोटी नहीं है। तो रोटी बनाने का काम कौन करती है? हमारी माताएं लोग। और उसके बाद बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसाद पवाती है हम लोगों को, आनंद ही आनंद आ जाता है। वाह वाह वाह, हरी हरी बोल। तो इस प्रकार भगवान क्या करते, अब इसमें अंदर और बाहर, अब किसके अंदर और किसके बाहर की बात चल रही है, तो इसमें 3 अर्थ लिए गए हैं, 3 अर्थ। एक तो ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर। ब्रह्मांड के अंदर का भी जो है उसको जीवंत करने का काम भी भगवान करते हैं, हमने जाना। जैसे भगवान जो है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते और उसको जीवंत कर देते हैं। और ब्रह्मांड के बाहर मीन्स जो आध्यात्मिक जगत है ना, ये तो भौतिक ब्रह्मांड है, इसके बाहर आध्यात्मिक जगत है, हम जानते हैं।
तो जो आध्यात्मिक जगत है उसको जीवंत करने का भी काम भगवान करते हैं अपनी प्रकाश से, अपनी ब्रह्म ज्योति से। भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है उसी से पूरा हम जानते हैं आध्यात्मिक जगत प्रकाशमय हो जाता है। भगवत गीता में कहते हैं ना भगवान, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा वो परम धाम है जहां पे न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है। तो प्रकाश कहाँ से आ रहा है? भगवान की ब्रह्म ज्योति से, भगवान के शरीर से। तो भगवान के शरीर से जो जो प्रकाश निकल रहा है वही प्रकाश आध्यात्मिक जगत को भी प्रकाशित करता है, इसलिए वहां सूर्य की जरूरत नहीं है। और वह भगवान अपनी शक्ति से ब्रह्मांड के अंदर भी प्रकाश कर देते हैं, स्वयं अपना एक्सपांशन करके गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। ठीक है, एक तो ये हो गया कि किसके अंदर और किसके बाहर, ब्रह्मांड के अंदर और ब्रह्मांड के बाहर। ठीक है, अब दूसरा, हमारे शरीर के अंदर और बाहर। हमारे शरीर के अंदर प्राणों का संचार भी भगवान ही कर रहे हैं, है कि नहीं? प्राण वायु जो हमारे अंदर चल रही है, ये कौन बनाया है? भगवान ने ही तो बनाया। हमारे को लाइफ किसने दी? भगवान ने तो दी। शरीर के अंदर हम कोई कार्य कर पा रहे हैं, इंद्रियां कार्य कर पा रही, हाथ नाक आंख हाथ पांव सब काम कर पा रहे, क्यों कर रहे हैं? भगवान की शक्ति से कर। भगवान ही हमारे शरीर में प्राणवायु को संचारित कर देते हैं, जिससे शक्ति आती है और व्यक्ति काम कर पाता है, जीवंत हो उठता है। तो हमारे शरीर के अंदर भी भगवान ही प्राणों का संचार करते हैं। और शरीर के बाहर मीन्स इस प्रकृति को, सारी सृष्टि को, उसको भी जीवंत करने का काम कौन करते हैं? भगवान। भगवान ही बोलते हैं ना, मैं हर चीज का रस भी मैं हूं, समस्त वनस्पतियों का रस मैं हूं, भगवान का, है कि नहीं? जल मैं हूं, अग्नि मैं हूं, सूर्य मैं हूं, चंद्रमा मैं हूं, पर्वत मैं हूं, प्रकृति मैं हूं, सब कुछ भगवान है। तो हमारे शरीर के अंदर भी भगवान है और शरीर के बाहर भी भगवान है। ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान है और ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है। आध्यात्मिक जगत के अंदर भी भगवान है और आध्यात्मिक जगत के बाहर भी, है ना? अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। चाहे आध्यात्मिक जगत ले लो, चाहे भौतिक संसार ले लो, सब जगह मेरे ही कारण सारी सृष्टि हुई है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, है ना? आध्यात्मिक जगत के अंदर भी भगवान है, आध्यात्मिक जगत के बाहर भी भगवान है। ब्रह्मांड के अंदर भी भगवान है, ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है। हमारे शरीरों के अंदर भी भगवान है, बाहर भी इतो नरसिम्हा पर तो नरसिम्हा, ये असर कहीं है, वही कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हम तात्पर्य में एक बार प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में कहते हैं, यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। तो ब्रह्म भगवान का निर्विशेष रूप, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, है ना? ब्रह्म ज्योति, और उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इस प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव, जो कि उसके स्रोत हैं, वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार हैं। तो इसका प्रभुपाद का अर्थ यह है कि सूर्य का प्रकाश का कारण सूर्य है। उसी प्रकार जो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान की शक्ति है, जो एक निराकार शक्ति है, उसका स्रोत कौन है? भगवान है। तो सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलता है कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य निकलता है? सूर्य से सूर्य का प्रकाश निकलता है ना, सूर्य है इसलिए सूर्य का प्रकाश है। उसी प्रकार भगवान है इसीलिए भगवान का प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है कि नहीं? भगवान है फिर ब्रह्म ज्योति आई। जैसे सपोज करो ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट से जो है भगवान, ट्यूबलाइट से रोशनी आती कि रोशनी से ट्यूबलाइट आती? ऑब्वियसली बोले प्रभु जी, कैसी सुबह सुबह आप कैसी कैसी बातें करते हैं, क्या करके आते हो आप, क्या खा के आते हो, कुछ भी कुछ बोलते हो आप। तो कहने का अर्थ ये है कि रोशनी से ट्यूबलाइट नहीं आती, ट्यूबलाइट से रोशनी आती है। उसी प्रकार भगवान से ब्रह्म ज्योति आती है, न कि ब्रह्म ज्योति से भगवान।
मतलब साकार से निराकार पक्ष आता है, न कि निराकार से साकार पक्ष आता है। ये इतना बड़ा डाउट है, ये इतना बड़ा डाउट है इस संसार में कि सभी लोग कह रहे हैं निराकार है भगवान, तो उसी से कृष्ण आए हैं। ये बहुत बड़ा डाउट है जिसको लोगों को क्लियरिटी नहीं है। कितने सारे धर्म, कितने सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो भगवान को निराकार एक ज्योति के रूप में पूछते हैं, एक शक्ति के रूप में पूछते हैं। वह एक केवल ब्रह्मांड में फैला हुआ है, केवल और केवल एक शक्ति, एक प्रकाश है, एक ओमकार है, एक निराकार है, उसी से भगवान आते हैं, उसी से सब कुछ आता है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं 7.24 में भगवान कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। कृष्ण को जो निराकार कहते हैं वह उसे कहते हैं भगवान कि वो बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं कृष्ण पहले निराकार था और अब मैं इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मुझे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अल्प बुद्धि वाले मीन्स मूर्ख जो हैं, अबुद्धया, भगवान कह रहे हैं जो बुद्धि नहीं है जिसको, अबुद्धया, वो ये मानते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्ना, अव्यक्त से एक व्यक्ति आया, ऐसा कौन सोचता है? अबुद्धया, है ना। मन्यते माम अबुद्धया, वो मानते हैं मेरे बारे में अबुद्धि वाले, जिनको बुद्धि नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और जब आप निकलेंगे, बहुत लोगों से चर्चा करेंगे, जब प्रचार करेंगे, तो ये बहुत ही कॉमन जो है पॉइंट है। लोग यही कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है। उनकी फंडामेंटल, उनकी जो है इतना इतना उनके अंदर घुसा दिया गया है कि नहीं, वो मानने को तैयार नहीं कि भगवान एक साकार व्यक्ति के रूप में है। वो कहा नहीं नहीं, व्यक्ति कृष्ण नहीं है, पहले निराकार था फिर कृष्ण आए, कृष्ण निराकार से ही आते हैं, ऐसा कहते हैं वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या श्री भगवान के निर्विशेष रूप के आधार हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 14.27 में की गई है। तो 14.27 में क्या कहते हैं भगवान? उसमें कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं 14.27 में कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, मेरे कारण ही वह निराकार ब्रह्म है जिसे लोग केवल निराकार मानते हैं, केवल भगवान मानते। उसका आश्रय कौन है? भगवान है। कई लोग इस श्लोक को कैसे करते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, मीन्स जो ब्रह्म है, मेरी प्रतिष्ठा ब्रह्म के कारण है। कई लोग इसका अर्थ ऐसे निकलते हैं, मतलब कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं आज यहाँ पे हूं क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्म के कारण मैं यहाँ पे हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। तो अर्थ का अनर्थ निकालने का काम जो है कई लोग करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम का अर्थ ये है कि मैं उस ब्रह्म का प्रतिष्ठा हूं, मीन्स मैं ही उसका आश्रय हूं, मैं उसको प्रदान कर, मेरे कारण वो ब्रह्म है। लेकिन कई लोग इसको यूज करते हैं कि ब्रह्म के कारण भगवान है ना। तो हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद ने, उनकी कृपा से हमें बड़ी आसानी से इसका अर्थ बताया गया है। प्रभुपाद ने कि नहीं नहीं, इसका अर्थ हमें ये लेना है कि भगवान उस निराकार ब्रह्म का आश्रय है। ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं वह सूर्य के प्रकाश जो है सूर्य पर आधारित रहता है, उसी प्रकार भगवान भी ब्रह्म ज्योति भगवान पर आधारित है, आश्रय है। और आगे करें, इस तरह श्री भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगी शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगी शक्ति कहलाती है। तो भगवान का जो प्रकाश है उसका 75% हिस्सा अंतरंगी शक्ति है भगवान, और 25% हिस्सा बहिरंगी शक्ति, मतलब 1/4
और 3/4, है ना, 1/4 हिस्सा और 3/4 हिस्सा। तो 3/4 हिस्सा हम जानते हैं आध्यात्मिक, इस पूरी सृष्टि का 75% हिस्सा आध्यात्मिक जगत है और 25% भौतिक जगत है। तो जो भौतिक जगत में माया काम करती है उसे बहिरंगी जो है माया जो है, क्या कहते हैं, एक होती योग माया, एक होती महामाया। तो योग माया जो है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है और महामाया जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो जो महामाया है वह 25% ही है और वो केवल भौतिक संसार में है, क्योंकि भौतिक संसार 25% है और आध्यात्मिक जगत जो है 75% है। तो आध्यात्मिक जगत में जो शक्ति भगवान की काम कर रही योग माया वो 75% है। ये कह रहे हैं, ठीक है। ये इसका कोई, आप इसको नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है। बस भगवान की माया शक्ति है, भगवान की आध्यात्मिक जगत में जो काम करती है वो अंतरंगी शक्ति, जिसे अंतरंगी शक्ति जिसे योग माया कहते हैं, और भौतिक संसार में जो भगवान की माया शक्ति काम करती है उसे महामाया कहते हैं। बस इतना भी जान जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके आगे कहते हैं भगवान जो आध्यात्मिक, सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवास हैं उन्हें वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं। तो हम सभी जीवात्मा भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं। तटस्था शक्ति क्यों कहलाते हैं, तो इसमें लिखा है क्योंकि उन्हें छूट मिलती है कि वे चाहे वे बहिरंगी शक्ति में या अंतरंगी शक्ति में किसी के भी अंडर रह सकते। हम सारे जीव, हमें छूट मिलती है कि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत रहें या बाहिरंगा शक्ति के अंतर्गत में रहें, ये हमें छूट मिलती है। अरे प्रभु, हमको कहाँ छूट मिलती है, हम तो परिवार में ही रहते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को दिन रात स्मरण करता है, वह भगवान की अंतरंगी शक्ति के अंतर्गत रहता है। कैसे रहता है? भगवान 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं भगवान, महात्मानस्तु माम पार्थम देवीम प्रकृतिम आश्रितः। जो भगवान के भक्त होते हैं वह भगवान की देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। और वो मेरा भजन करते हैं दिन रात, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है मैं ही आदि हूं और मैं ही भगवान, मैं ही सृष्टि का सब कुछ पालन करने वाला हूं। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। जो भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है कि भगवान कृष्ण ही आदि हैं, अव्यय हैं, वही सृष्टि के पालन करता है, उन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, वह व्यक्ति भगवान की, कृष्ण की भक्ति करता है क्योंकि जानता है भगवान सर्वश्रेष्ठ है, मैं उन्हीं की भक्ति करूंगा, और इसलिए वह भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में रहता है। ये हमको नहीं समझ में आएगा। देखो, महामाया का काम क्या है कि हमें भगवान से दूर करना, और योग माया का काम क्या है? भगवान के पास ले जाना। तो अगर हम भगवान के पास जा पा रहे हैं, अगर ये ज्ञान हमको समझ में आ रहा है और हमें भक्ति करने की प्रेरणा मिल रही है, अर्थात हमारे को योग माया द्वारा प्रेरणा मिल रही है कि तुम भगवान की भक्ति करो। महामाया क्या करती है? हमें भगवान से दूर करती है। अरे छोड़ ना, भक्ति क्या करेगा, चल ना पिक्चर चलते हैं, चलो ना कुछ बढ़िया घूमने फिरने जाते हैं, क्या रोज रोज नाम जप नाम जप नाम जप, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो इस प्रकार का जो भाव आता है, ये कौन लाता है? ये महामाया लाती है। और इस प्रकार का जो भाव है कि नहीं नहीं मुझे भक्ति करनी है, नहीं नहीं मुझे माला करना है, नहीं नहीं मेरे जीवन का क्या भरोसा, नहीं नहीं मुझे प्राण देने वाले कृष्ण है तो मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा तो किसकी सेवा करूंगा, इस प्रकार का जो भाव आता है, ये कौन लाता है हमारे जीवन में? महामाया लाती है, सॉरी सॉरी, योग माया लाती है। ठीक है। जो लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं। भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं, भगवान के आध्यात्मिक, जो भगवान का परव्यू है, भगवान इसको, चलो इसको अपन ऐसा सिंपल वे में सकते हैं
तीन प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है नित्य मुक्त जीव, जो आध्यात्मिक जगत में ही रहता है, भगवान के साथ ही रहता है और वो भगवान की सेवा करता है हमेशा। वो इस भौतिक संसार में कभी नहीं आता, उसे नित्य मुक्त कहते हैं। एक होता है नित्य बद्ध, जो भगवान को छोड़ के सुख भोगने के लिए इस संसार में आ गए, जैसे कि हम लोग हैं। जितने भी जीव इस संसार में हैं वो सभी नित्य बद्ध हैं। वो इस संसार में आते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं भोग भोगूंगा, मैं भी कंट्रोलर बनूंगा, तो इसलिए भगवान उनको इधर भौतिक संसार में भेज देते हैं। और तीसरे तरह के होते हैं नित्य सिद्ध, जो भगवान के भक्ति हमेशा करते हैं। वे इस संसार में आते हैं और हम जैसे बद्ध लोगों को ज्ञान दे के वापस उस संसार में ले जाने का काम करते हैं। इसे नित्य सिद्ध कहते हैं। वह नित्य सिद्ध मीन्स उन्हें नित्य हमेशा ज्ञान रहता है भगवान का, लेकिन वो इस संसार में आते हैं और वह ज्ञान का विस्तार करते हैं ताकि जो बद्ध लोग हैं वो वापस उस संसार में भगवान के नित्य जो आध्यात्मिक जगत है वहां जा सके। तो क्या होता है, जो जब नित्य सिद्ध इस संसार में आते हैं तो वो अपने कर्मों से और अपने ज्ञान से हम जैसे बद्ध लोगों को वापस ले जाने की प्रेरणा देते हैं। तो हम जैसे लोग क्या करते हैं, उनके ज्ञान को स्वीकार करके हम लोग साधना चालू करते हैं। वो बोलते हैं 16 नाम जप करो, 16 माला करो, तो हम 16 माला करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने साधन चालू कर दिया वापस जाने के लिए। किसके कहने पे? नित्य सिद्ध के कहने पे। मेरे को लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। बड़े बड़े वाह, ऐसे ऐसे अंगूठे आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, मतलब सब सही नहीं चल रहा प्रभु जी, ये सब समझ में आ रहा है। है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे, प्रभु सब जी हरे समझ में आ कृष्ण। रहा है। आप सभी एक बार एकदम स्पष्ट समझा रहे हैं प्रभु जी आप। बहुत एकदम बहुत सुंदर एकदम आप स्पष्ट। समझाइए प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है। एक बार अन्य लोग भी, सभी जिनको समझ में आ रहा है वो हाँ कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा ना कर सकते, ताकि हम दोबारा उसको रिपीट कर लें। ना वाला भी कोई है क्या? नहीं, नहीं है। ना वाला है तो कृपया आप प्लीज बोल सकते हैं ताकि हम उसको रिपीट कर लें। ठीक है, ना वाला कोई प्रभु नहीं। जी और एक बार बता दीजिए। अच्छा, एक और बार बता दें? यस, ठीक है। तो जब सृष्टि की रचना होती है तब भगवान जो है जीवों से पूछते हैं कि तुम क्या करोगे। तो कुछ लोग जीव बोलते हैं कि नहीं भगवान, मेरा तो जन्म हुआ केवल आपकी सेवा करने के लिए, क्योंकि हमारा भगवान का, हमारा जीव का जो है उत्पत्ति केवल भगवान की सेवा करने के लिए होती है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप ही है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो जिसको अपना स्वरूप मालूम था, उन्होंने बोला नहीं नहीं भगवान, हम तो आपकी सेवा के सिवा और कुछ काम नहीं करेंगे। तो वो सदा सदा भगवान के साथ रहते। आध्यात्मिक जगत में उन्हें नित्य मुक्त कहा जाता है। वो हमेशा मुक्त रहते हैं। वो किसी कलमश में नहीं फंसते हैं, किसी कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, वो किसी भौतिक जगत में नहीं आते हैं। वो सदा सदा भगवान के साथ रहते और भगवान की सेवा करते। कहाँ पे? भगवान के आध्यात्मिक जगत में, जो भौतिक जगत से परे है, वही रहते हैं। उनको नित्य मुक्त कहा जाता है। फिर कुछ जीव से पूछा भगवान ने कि तुम क्या करना चाहते हो। तो कुछ जीवों ने, उन्होंने बोला कि केवल आप ही भगवान बनोगे क्या? हम भी भगवान बनना चाहते हैं, हम भी भोगना चाहते हैं, हम भी मजे करना चाहते हैं, हम भी कंट्रोलर बनेंगे, हम भी सुख लेंगे, हम क्यों सेवा करें, हम सेवा लेंगे। तो इस तरह का जो भाव आया, उनको भगवान ने इस संसार में, भौतिक संसार में भेज दिया। और ऐसे लोगों को नित्य बद्ध कहा जाता है। नित्य बद्ध, शुरू से ही बद्ध हैं वो। जो हम हैं, हम जो भी इस संसार में, भौतिक संसार में जितने भी जीव हैं, वो नित्य बद्ध कहलाते हैं, है ना? हाँ ठीक है, अच्छे से समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। यस, तो नित्य बद्ध जैसे हम लोग हैं, उनको जब भगवान ने बनाया तो हम लोगों ने चॉइस करी कि नहीं नहीं, मैं कंट्रोलर बनूंगा, मैं भोगूंगा। तो भगवान ने एक भौतिक संसार की रचना कर दी और हमारे भोगों के लिए 84 लाख योनियां बना दी। उड़ने की इच्छा है तो उड़ो, खाने की इच्छा है तो खाओ, मांस मदिरा खाना है तो मांस मदिरा पड़े रहो, वृक्ष बनने की इच्छा है तो वृक्ष बने रहो। जो इच्छा है वो सारी चीज करने के लिए भगवान ने भौतिक जगत बना दिया कि तुम्हारी इच्छा थी ना भोगने की, जाके भोगो अब।
लेकिन इस संसार में दुख भी डाल दिया भगवान ने कि मेरे से दुख दूर जा रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा इनको कष्ट मिलना चाहिए ना, तब तो वापस आएंगे। कष्ट नहीं मिलेगा तो वापस कैसे आएंगे? इसलिए भगवान ने इस संसार में दुख डाल दिया कि मैं इनको वापस, मेरे इनका स्वरूप है मेरे सेवा करना, मेरे साथ रहना, लेकिन मेरे से दूर जा रहे हैं तो इनको थोड़ी परेशानी होनी चाहिए ताकि वापस मेरे पास आ सके। हम लोग आ तो गए, लेकिन हमें बताएगा कौन कि हम क्यों, क्या कर रहे हैं इस संसार में, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। ये कौन बताएगा हमारे को? और कैसे सेवा करनी है, कैसे भगवान के धाम जाना है, ये कौन बताएगा हमारे को? तो ये बताने के लिए तीसरे प्रकार के जीव आए भगवान के पास। भगवान ने उनसे पूछा तुम क्या चाहते हो? तो भगवान को उन्होंने बोला, हे भगवान, हम हैं तो आप ही के सेवक, आप ही की सेवा करेंगे, लेकिन जो आपसे दूर चले गए हैं उनको वापस आपके पास बुला के लाएंगे। तो भगवान ने बोला, वाह वाह, बहुत सुंदर काम कर रहे हो। और उनका नाम पड़ गया नित्य सिद्ध। वो सिद्ध हैं और वो इस संसार में आते हैं। हम जैसे बद्ध लोग जो भगवान से दूर हैं उन्हें ज्ञान देते हैं कि हमें जाना कैसे वापस, कैसे हम भगवान के धाम जाएंगे, क्या रास्ता है, क्या करें क्या ना करें, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें। इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भौतिक संसार से, इस ब्रह्मांड से बाहर कैसे निकलें, इसका ज्ञान देने के लिए वह नित्य सिद्ध आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं और हम वापस उनके धाम जा सकते हैं। तो जब ज्ञान देते हैं तो दो प्रकार से जो नित्य बद्ध हैं वह आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। दो प्रकार से, एक होता है साधन सिद्ध और एक होता है कृपा सिद्ध। सिद्ध व्यक्ति ने हमें साधन दिया और उन साधनों को करके धीरे 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 हमने क्या किया, अपने आप को पवित्र किया, अपने आप को शुद्ध किया, अपने हृदय से कल्मशों को बाहर किया और हमने अपने आप को भगवान के धाम जाने के लायक बना लिया। इसे कहते हैं साधन सिद्ध। अपनी शक्तियों पे, जैसे हमने पढ़ा, क्रम मुक्ति है ना, चाहे सद्य मुक्ति, वो प्राणों को धीरे 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 ऊपर लाते अपनी शक्ति से, सारे कार्यों को बंद कर देते बाहर के, और वो सभी जो है इंद्रियों को सुप्त कर देते हैं, मन में कोई इच्छा नहीं रखते हैं, प्राणों को यहाँ लाते हैं और धीरे से ब्रह्मरंध्र से फिर उनके प्राण बाहर निकलते हैं। और उन्होंने भगवान का अगर चिंतन किया तो भगवत धाम चले जाएंगे, और कुछ चिंतन किया तो वहां चले जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, साधन सिद्ध। उन्होंने अपनी साधना से, अपनी मेहनत से, अपने बल से भगवान की प्राप्ति कर ली। और दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध, उनके पास क्या है भैया, वो पहले से ही सरेंडर रहते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जो कर रहा हूं आपकी कृपा है। हे प्रभु, आपकी कृपा होगी तो आप मुझे बुलाओगे, आपकी कृपा होगी तो नहीं बुलाओगे। वो बस अपने आप को भगवान की शरणागति में डाल दे। राखे कृष्ण तो मारे के, मारे कृष्ण तो राखेगे। कृष्ण है तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं है, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ कृष्ण के भरोसे चल रहा है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन पे भगवान क्या करते हैं, कृपा करके उनको बुला लेते हैं। नहीं नहीं, तू मेहनत मत कर, तू बस मेरा नाम जप कर, मेरे लिए समर्पित रहो, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव युक्त एवं आत्मान मत परायण। जिसने मुझे अपना मन दे दिया, जिसके मन में केवल मैं रहता हूं, वह अंत काल में मुझे ही प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उस पर कृपा कर दी है ना। क्यों? क्योंकि भगवान का दिन रात चिंतन चल रहा है ना। तो भगवान कहते हैं तू मेरे भरोसे, तो मैं तेरा तेरा उद्धार मैं कर लूंगा। जो भगवान के भरोसे रहते हैं भगवान उन्हें अपने धाम बुला लेते है ना। बहुत जगह का है ना, माम उपेत्य तू कौन तू, पुनर्जन्म ना विद्यते। मेरे, अगर मेरी प्राप्ति करे, मतलब मेरे भजन में रहेगा तो दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। और क्या कहते हैं, बहुत जगह कहते हैं ना भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर युध्यस्य च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मामेव युक्त एवं। जो तुम हे अर्जुन दिन रात मेरा स्मरण करते करते कार्य करो, दिन रात जो युद्ध कर रहे हो मेरा स्मरण करते करते करो, अगर ऐसे करोगे तो तुम मेरे धाम को आ जाओगे। जो दिन रात भगवान का स्मरण करते हैं उसे भगवान अपने धाम में ले आते हैं। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सद समद भावम याति नस्ति अन्न संचय। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को आ जाता है। और क्या कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पुत्रव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनोपि माम।
जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोक जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के लोक जाता है, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के लोक जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आता है। तो इस प्रकार जो कृपा होती है ना, भगवान की कृपा से हम भगवत धाम चले जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो कृपा से भगवान के धाम जाते हैं, और ऐसे लोग हैं जो साधन से भगवान के धाम जाते हैं। इस प्रकार कृपा सिद्ध और साधन सिद्ध, ये दो प्रकार से व्यक्ति जाते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अजीत माधव प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? प्रभु जी जो है जीव चार प्रकार से जो आते हैं, एक बार बताया गया था हमको महायास कांड में, अंडज, पिंडज, श्वेतज। हम्म। तो ये प्रभु जी ये कहाँ इसका मतलब उल्लेख है शास्त्र में, किस जगह? हम्म। चार प्रकार से जीव आते हैं, है ना? ये मैं तो बताया गया अंडज, पिंडज, श्वेतज, और एक और जरायुज। कहाँ जगह? जीवों के चार श्रेणियां हैं। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 28वां अध्याय 42वां श्लोक 3.28.42, उसमें बता रहे हैं चार प्रकार से जीव आते हैं इस संसार में। उद्भिज 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 मीन्स पृथ्वी से अंकुरित होने वाले। जैसे पृथ्वी में बीजा डाला और उससे पेड़ निकल आया, तो एक जीव, एक आत्मा को शरीर मिल गया पेड़ का। कैसे मिला? एक बीज के रूप से, बीज से अंकुरित होकर उसे शरीर दिया गया पेड़ का। अंडज दूसरा होता है, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, है ना? तो अंडे से भी उत्पन्न हो जाते हैं। और कह रहे हैं स्वेदज, जो पसीने से या खमीर से उत्पन्न हो जाते हैं जीव। जैसे कई बार माताएं लोग छोड़ देती रात में, खमीर खमीर आ जाता है। खमीर क्या है? वो यीस्ट कहलाता है। यीस्ट मीन्स बैक्टीरिया है, उनको भी शरीर मिल गया उसके अंदर, अब वो वहीं रहते हैं। तो वो पसीने से या खमीर से आते हैं, इसे स्वेदज कहते हैं। और जरायुज मीन्स भ्रूण से उत्पन्न करने वाले जीव, डायरेक्ट गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उन्हें जो है जरायुज कहते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रकार से जीवों को शरीर दिया जाता है इस पृथ्वी में। 3.28.42। यस ठीक प्रभु, क्लियर हो गया प्रभु। थैंक यू सर। हरी बहुत आसान है प्रभु जी, आपने तत्काल बता दिया, बहुत ढूंढना नहीं पड़ा। हम लोग बहुत ढूंढते रहे, 2 घंटा नहीं पता चला। यही तो। हरी बोल, प्रभु थोड़ा जी वो सा। तो ठीक है कि भागवतम में, लेकिन आपने तुरंत श्लोक का उदाहरण दे दिया, बहुत बड़ी चीज है प्रभु जी। नहीं नहीं, मैंने थोड़ा सा मेहनत करी है, सब नोट्स वोट्स बना के बैठता हूँ आपके सामने। यहाँ जब मैं बैठता हूँ ना क्लास देने, तो मेरे कम से कम 8-9 बुक्स यहाँ सामने रहती है, मेरी नोटबुक रहती है सामने, जिससे जो पूछे तुरंत निकाल के उसको बताना पड़ेगा ना मैंने क्या कर। जी जी। प्रभु जी इतनी जल्दी कहाँ से निकाल लाते हो आप पिटारे में? कहाँ से इतना बड़ा पिटारे में से कहाँ से निकाल लेते हो इतनी जल्दी? आसानी से प्रश्न ढूंढना सरल नहीं है प्रभु जी। उन्होंने पूछा, आपने जवाब दे दिया फट से। अब देखो क्या रहता है, खुद लिखो ना तो पता रहता है मैंने क्या चीज कहाँ लिखी, थोड़ा बहुत तो ध्यान रहता ही है। तो इसलिए तुरंत उसको मैं कोशिश करके निकाल लेता हूँ। कई बार मिल जाता है तो तुरंत निकाल लेते हैं, नहीं मिलता है तो फिर बता देते कि कल परसों बता देंगे हम आपको। यस। यस शर्मा जी कहिए, आप हैंड रेज कर रहे हैं। यस कहिए। हाँ हाँ, देख लिए धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब गीता है हमारे पास, गीता प्रेस का, लेकिन अर्थ तो सब दोनों का एक ही है, भागवतम का भी और इसका भी। तो इसमें लिखा है 15वां श्लोक में जो आप पढ़ा है पहले, वित वित अस्ति तिष्ठति, वित स्थिति मित मत तिष्ठति। इसका अर्थ स्वामी जी इसमें कुछ दूसरा दे रहा है। और कौन सा बता रहे हैं? 7:15 कौन सा श्लोक? 6:15 6:15। 6:15 स्वामी जी, उसका अर्थ के भागवतम में शब्दार्थ में क्या लिखा हुआ है? तो 6:15 तो हमने पढ़ाया ही नहीं, 6:15 कहाँ पढ़ा दिया आप? कहाँ से देख लिए इसको? 6:15 के बाद तो आज चल रहा है ना भगवत गीता। भगवत गीता नहीं, तो भागवत, श्रीमद् भागवत। हाँ हाँ 6:15, यस यस 6:15, हाँ ठीक 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 6:15। यस बताइए क्या कह रहे हैं? वित अस्तिम तिष्ठति,
वित अस्तिम तिष्ठति। वितस्तिम अधितिष्ठति, यस यस, 6:16 में लिखा है वितस्तिम अधितिष्ठति। इसमें लिखा है तो हम बोल दे थोड़ा, तब आपको क्लियर होगा प्रभु जी। बोलिए इसमें बोलिए लिखा है बोलिए। कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसे एक बीता ज्यादा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है भगवान का पाद माने पैर, जो एक पैर का ऐसी है, उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, ये लिखा हुआ है प्रभु जी। बस और इतना माने हम चूंकि पढ़े हैं, देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा। नहीं, आप एक काम करिए ना, आप ये जो है ना गीता प्रेस वाली जो है भागवतम, उसको मत पढ़िए, आप ये वाली पढ़िए, हमारे जो इस्कॉन की है ना श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़िए। हाँ स्वामी, प्रभु जी कल गए थे हम उसको लेने, तो एक हाँ देवे नहीं किए, वो कहें कि 18 लेना, 18 लेना होगा, 18, 16, 17 हजार रुपया में मिलेगा। तो हम फिर चले, हमने कि एक मिल जाएगा द्वितीय जो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाया प्रभु जी। ऑनलाइन ले लो ना, दो ऑनलाइन मिल जगह, जाएगा। हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन में 7 थोड़ा। 7,500 में है। कितने में है? 7-7,500 में अभी मैंने अपने भाई के यहाँ पहुंचाई, 7,500 है करीब। पूरा पूरा कैंटो खरीदेंगे ना, और 18 बुक तो 7,000 7,500 में ऑनलाइन मिल रही है, आप उसको खरीद लीजिए। ऑनलाइन, हाँ जी ऑनलाइन ठीक है अमेजोन प्रभु जी। अमेजोन में खरीद लीजिए। हम थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है वित स्थिति स्थिति तिष्ठति, माने बीता के अंतर्गत। नहीं नहीं, उसका अर्थ ये है, एक बलित एक बित्ते के बराबर, 8 इंच के बराबर वो अधिक है, ये कहने का अर्थ। तो क्या होता है, जैसे आप दूसरी बुक अच्छा, पढ़ते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या कह रहे हैं हम लोग ये इससे लेते हैं, हम दूसरी पुस्तक को जो है अभी फिलहाल नहीं पढ़ते हम। जी स्वामी जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद, सॉरी बहुत बहुत प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक प्रभु है, जी तो यहाँ किसी जो कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं अंदर और बाहर दोनों जगह ताप देते हैं, तो मतलब अंदर भी अपने एक टेम्परेचर जीने के लिए जरूरी है। हाँ जैसे अपन प्राण, मर गए तो शरीर ठंडा पड़ जाता हाँ है ना, यही मतलब है ना कि एक टेम्परेचर भगवान अंदर से भी देते हैं, बाहर से भी है और अंदर भी है हमारे। खाली टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर तो अलग चीज हो गई, प्राण देते, प्राणों के कारण सारी गतिविधियां चालू हो पाती, तो प्राण हम बोलेंगे कि खाली जी टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, खाली उसको गर्म नहीं करते, वो तो बाहर से भी शरीर को गर्म कर देंगे, तो टेम्परेचर नहीं देते, वो प्राण देते बेसिकली। ठीक है, यस विनीत प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं आज इतना प्रसन्न हूँ, जब जब आपका मतलब कथा सुनता हूँ आपके श्रीमुख से, बहुत अच्छा लगता है। आप श्रील व्यासदेव, श्रील सुखदेव गोस्वामी, श्रील सूत गोस्वामी एवं परंपरा प्रामाणिक गुरु से जी परंपराएं हमारी चलते आ रही है, उनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और आप बड़ी सरल भाषा में हमको भागवतम समझाते हैं। नहीं तो हम जैसे पतित आत्मा, इंद्रिय ज्ञान, हमारा जो इंद्रिय है वो हमारी इंद्रियां क्या समझ पाएगी श्रीमद् भागवतम को, लेकिन आपके श्रीमुख से जो ऐसे सुनाई दे रहा है, हम सच में बहुत धन्य हो गए हैं। आप इसी प्रकार रोज जो है हमें बताते रहिएगा, और ऐसे ही उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हमें जो है इस ज्ञान का सार देते रहिएगा, और हमारे पतित आत्माओं को उद्धार करते रहिएगा। प्रभु जी, आपसे चरणों में निवेदन है मेरा, प्लीज। तो केवल जो है एक निमित्त मात्रेण है, एक निमित्त है, ये तो सब जी प्रभुपाद जी का दिया हुआ है, वेद व्यास का दिया हुआ है, सुखदेव गोस्वामी का दिया हुआ है, हम क्या कौन होते हैं, हमने तो कुछ बनाया नहीं है, केवल एक तोते की तरह उसी को रिपीट कर देते हैं, बस कोशिश करते हैं कि जी उसको जी जी ऐसा उसी को। समझा सकें कि आसान भाषा में सब समझ सकें, बस यही एक उद्देश्य रहता है। जी 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 लेकिन वही प्रभु जी, इसीलिए बोल रहा था कि आप उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, पहले ही अध्याय में लिखा है, दूसरे तीसरे श्लोक में, कि हम जो है उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
तो उसी प्रकार आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम जैसे पतितात्मा को उद्धार कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। आप समय निकाल के हमें जो है प्रतिदिन सुबह 6 बजे उपस्थित हो जाते हैं, हमको जो है ज्ञान देते हैं। कितना सुंदर ज्ञान देते हैं श्रीमद् भागवतम का। हमको तो सब लोग बोलते हैं समय नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो कम से कम हम जो है कुछ तो हमारी जो है कुबुद्धि समझ पाए। हमें भागवतम समझना तो आसान नहीं है। हमारी ये इंद्रियां जो है, ये भौतिक इंद्रियां से भागवतम को समझा नहीं जा सकता है। भागवतम तो श्री नारद मुनि वैकुंठ लोक से लाए थे, तो ये बहुत दिव्य ज्ञान है और दिव्य है। तो ये दिव्य संदेश को आप जो है हमें समझाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम करूंगा। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी बस एक ही विनती है, देखो ऐसा है कि भगवान ने ना सबको कुछ न कुछ गुण दिए, है ना। भगवान किसी को भी ऐसा नहीं छोड़ा कि किसी के पास कोई योग्यता नहीं हो, सबके पास कुछ ना कुछ योग्यता है। तो भगवान ने अगर मुझे योग्यता दी है कि मैं इसका ज्ञान का विस्तार करूं, तो मैं भगवान की सेवा के रूप में इसको करता हूं। तो मेरी सबसे विनती है कि आप सब में भी ना कुछ न कुछ योग्यता जरूर, तो अपनी अपनी योग्यता का उपयोग भगवान के प्रचार में करें, इसी वाणी को फैलाएं, लोगों को जोड़ें, लोगों को ज्ञान दें। भले वीडियो दिखा दें, ग्रुप में जोड़ दें, सुबह ले आएं, या उनको जो योग्यता है, किसी के पास धन की योग्यता है तो उसके धन को भगवान की सेवा में लगाएं। किसी के पास तन की सेवा है, समय है, भगवान की सेवा करके सेंटर में जा सकते, तो उनको अपने जो है तन को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान, अगर किसी को अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कलाएं हैं, किसी को भगवान के कपड़े वस्त्र सीलने की योग्यता है, तो वो भगवान के वस्त्र सीले और भगवान को जो है वस्त्र अर्पित करे। किसी को माला बनाने की अच्छी सेवा आती है, तो वो भगवान के लिए माला बनाए। किसी को कीर्तन करने की अच्छी सेवा आती है, मृदंग बजाने की, करताल बजाने की सेवा आती है, तो भगवान की सेवा उसमें करे। किसी को अगर कुकिंग अच्छा अच्छा बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद भगवान के लिए बनाने की योग्यता है, तो वो माताएं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आके सेंटरों में और अपनी सेवा प्रदान करें। तो इस प्रकार हम सब, केवल मैं नहीं, हम सब अपनी अपनी योग्यता को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो अब तब जाके इस हमारे जो कक्षा है, हमारी जो श्रवण करना है, या जो हम कह रहे हैं, हम कहना चाहते हैं, वो पूर्ण तभी होगा जब हम अपने आप को, अपनी योग्यताओं को भगवान पे समर्पित करेंगे। तो सबको कुछ न कुछ सेवा जरूर देनी चाहिए, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, तीनों रूप से देना चाहिए, क्योंकि कार्य तभी सफल होगा जब तीनों मिलेंगे। केवल तन से जो है कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्मी तो लगेगी, तो पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, और धन भी चाहिए तो कुछ मन वाले भी चाहिए। भगवान सेवा किससे स्वीकार करेंगे? जो भगवान के प्रति अपने मन को दे के रखे, भगवान उनसे सेवा लेते हैं। तो हमको मन वाले भी चाहिए, वही तो करेंगे। तो इस प्रकार हम सबको प्रयास करना चाहिए कि लोगों को जोड़ें और अपनी भी सेवाएं भगवान को दें, सेंटर में जाएं। या किसी को कोई और ऐसा लग रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए ना, मैं बहुत सारी सेवाएं हमारे पास, मैं तो कर नहीं पाता हूँ इतनी सेवाएं, तो आप हमसे बात करिए, हम आपको सेवाएं देंगे बिल्कुल आपकी योग्यताओं के अनुसार। बहुत बहुत अच्छा। यस, रिपुनाशन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका इतना सुंदर ढंग से समझाने के लिए। एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है प्रभु जी, अभी जो हमने पढ़ा है उसमें लिखा है कि भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष पहलू की गौण कल्पना है। उसके आगे है कि भगवान का मूल रूप तो 2 हाथों वाली बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर है। तो क्या प्रभु जी जो विराट रूप दिखाया जाता है कोई कल्पना है या सच में वास्तव में ये? तो हमने तो ये सुना पड़ा है कि भाई कुरुक्षेत्र में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है, वो तो सच्चाई है। फिर यहाँ ये भी कह रहे कि 2 हाथ बंसरी बजाने वाले श्याम सुंदर ही सुंदर रूप है। एक तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है प्रभु जी। दूसरा आपने बताया कि योग माया और महामाया, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए प्रभु जी। तो आपका प्रश्न जो इतना लंबा उत्तर है कि उसको तुरंत तो नहीं दे सकते। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में ये बता दे रहा हूँ कि जो भगवान का विराट रूप है, ये एक जो है ना कल्पना बेसिकली किनके लिए है? जो भगवान को नहीं मानते,
है ना, जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं, विग्रह को नहीं मानते हैं, उन्हीं के लिए ये बताया गया कि अच्छा ठीक है, तुम भगवान को नहीं मानते हो तो कल्पना कर लो कि ये जो है ना भगवान, पूरा ये जो ब्रह्मांड है ये भगवान का ही अंग है, ये पूरा संसार भगवान का विराट रूप के समान है, इसकी कल्पना कर लो। तो इसीलिए कहा गया है कि श्री भगवान का विराट रूप और उनके निर्विशेष रूप की गौण कल्पना है। तो जो भगवान निराकार हो गए, जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं भगवान तो विग्रह में मैं नहीं मानता, पत्थर पूजेंगे, क्यों पत्थर पूजेंगे जी, हम तो भगवान की सृष्टि है ना, पूरी सृष्टि को पूजेंगे। तो ठीक है, तुम सृष्टि की पूजा कर लो, भगवान को एज अ निराकार मान लो, और ये पूरी सृष्टि को तुम भगवान की जो है ना विराट रूप मान लो और उसकी पूजा कर लो। तो गौण कल्पना है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो गौण जो होता है उसको सेकेंडरी कहा जाता है, और प्राइमरी को क्या कहते हैं हिंदी में, गौण का मेरे को वर्ड नहीं मालूम, मैं भूल रहा हूँ। सेकेंडरी, गौण, सेकेंडरी, गौण तो गॉड, सेकेंडरी हो गया। हाँ प्राइमरी, मूल, प्राथमिक प्राथमिक प्राथमिक, प्राथमिक मूल या प्राथमिक प्राथमिक, मूल मूल, मूल मूल, का मूल, ना, हाँ मूल मूल, और गौण, है ना, गॉड, एकदम ऐसे, मूल और गौण। तो मूल कल्पना जो हम, जो भगवान की जो शास्त्रों के आधार पे करता है, जो भक्त करता है, जो तत्व ज्ञानी करता है, वो दो भुजी रूप में श्याम सुंदर की रूप की कल्पना करता है, जो मूल है भगवान का। और गौण कल्पना है ये विराट रूप, जो कि हम पूजते नहीं है। आज कहाँ किसी मंदिर में विराट रूप का फोटो देखा गया, भगवान का कोई विग्रह हो जिसका ऐसे एकदम विराट टाइप का, ऐसा नहीं होता। भगवान का मूल जिससे सब निकल रहा है वो दो हाथ वाले भगवान श्याम सुंदर हैं, और गौण कल्पना की जा रही विराट रूप की, क्योंकि वो लोग भगवान को नहीं मान रहे, इसलिए उसकी कल्पना की जा रही है। यद्यपि भगवान के विराट रूप की कोई पूजा नहीं होती, भगवान के विराट रूप को हम भक्त जन कभी भी ऐसा नहीं करते कि विराट रूप को मान रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, नहीं। विराट रूप केवल और केवल भगवान के चिंतन करने का साधन बताया गया है, कि हर चीज को देख के भगवान को कैसे स्मरण करें, इसलिए विराट रूप की कल्पना बताई गई है कि ठीक है, तुम भगवान को भगवान नहीं मान रहे हो तो इस पूरे संसार में भगवान को विराट रूप के रूप से देख लो। तो इस प्रकार से गौण कल्पना, इसलिए सेकेंडरी कहा गया, प्राइमरी तो भगवान दो भुजी हाथ वाले। तो हमको जब इजीली हम समझ पा रहे हैं तो हम गौण में क्यों जाएंगे, सेकेंडरी में क्यों जाएंगे, हम प्राइमरी में जाएंगे ना, भगवान के दो भुजी रूप में उसकी कल्पना करेंगे। संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। जो संत होते हैं वह भगवान के श्याम सुंदर रूप का चिंतन करते हैं, ना कि विराट रूप। ठीक है, क्योंकि प्रेम स्थापित करना है ना प्रभु। आज समझिए, हमको अगर किसी से प्रेम करना है तो कैसे करेंगे। मनुष्य कभी भी पहाड़ से प्रेम नहीं करेगा, मनुष्य कभी भी कोई क्रोकोडाइल से प्रेम नहीं करेगा, या कोई हाथी या कोई इस तरह, उसको एक उसी के जैसा स्वरूप वाला चाहिए ना, उससे प्रेम करेगा ना। तो भगवान के जो दो भुजी रूप वाले उसी के समान हम हैं, तो हम उनको प्रेम करते हैं, इसलिए अपने जैसा ढूंढते हैं, ताकि भगवान का विग्रह, भगवान हमारे जैसे ही, हम उनको प्रेम कर सके। तो विराट रूप से प्रेम कैसे होगा, निराकार से कैसे प्रेम हो जाएगा, आकार तो होना चाहिए, चिंतन किसका करोगे, इसलिए वो गौण कहला। ठीक है प्रभु जी, अति सुंदर प्रभु जी। थैंक यू प्रभु। और यस हिमांशु ऐसे ही प्रभु जी शायद प्रभु मेरे जी ख्याल थोड़ा सा से योग माया और महामाया का भी बताया था आपने, जरा सा डिफरेंस। कल पे भी कुछ छोड़े क्या, अच्छा कल भी ठीक है प्रभु जी, ठीक है ठीक है यस प्रभु। हरे कृष्णा, हिमांशु, हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत अच्छे से समझाया, बहुत क्लिष्ट श्लोक था ये, पर आपने कहाँ से 35-30 ये निकाल के प्रभु जी, मतलब कैसे विस्तार किया, बहुत अच्छे से समझाया को लिंक करके। हरे हरे प्रयास करते हैं। यस हरे कृष्णा हिमांशु हरे माता जी, कृष्ण प्रभु बताइए। जी, दंडवत प्रभु जी। एक बार वो साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध में थोड़ा बताएंगे प्रभु जी। हम्म, साधन सिद्ध और कृपा से, मैंने बताया साधन जो दिया जाता है शास्त्रों के आधार पे भगवान की प्राप्ति का, यह गुरु के द्वारा दिया जाता है, उसे साधन कहते हैं। तो जो साधन के बल पे भगवान की प्राप्ति करता है उसे साधन सिद्ध कहते हैं, और जो कृपा के बल पे भगवान की प्राप्ति करता है उसे कृपा सिद्ध कहते हैं। तो आप
एक बात बताइए, आप साधन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? जी जी प्रभु जी। आप मुझे वीडियो ऑन कर सकती हैं क्या? निराकार जी रूप प्रभु। में बात कर रहे हैं आप भी। ठीक है। नहीं, मुझे वही डाउट था कि हाँ हम कृपा कैसे ले हाँ, सकते हैं जब सुनो ना, मैं भी प्रश्न में आ रहा हूँ। आप साधन करती हैं, नहीं करती? करती हैं, जी जी प्रभु जी करके। है ना? 16 माला करती हैं। अब आप जो 16 माला कर रही हैं, आपको मालूम है ये 16 माला से भगवान की प्राप्ति होगी, इसीलिए कर रही है। भगवान का नाम जप कर रही है, जो गुरु ने बोला वो कर रही है, ताकि भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब आप क्या मानती है, आप भगवान की प्राप्ति ये साधन अपने बल पे प्राप्त कर लेंगी? साधन तो आप ही कर रही हैं, लेकिन ये साधन भी आपके जीवन में आया है तो ये क्या है? गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से हम भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं, ना कि अपने बल पे। आज मैं भले 16 माला कर रहा हूं, आज भले मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं, मैं भले विग्रह की सेवा कर रहा हूं, भगवान का प्रसाद पा रहा हूं, भगवान की कथा सुन रहा हूं, ये सब ठीक है, ये सब साधन ही है। लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? मेरे को कृपा से होगी, गुरु की कृपा होगी या भगवान की कृपा होगी, तभी मैं भगवान के धाम जाऊं। तो ये हो गई कृपा। और एक दूसरा व्यक्ति होता है जो साधन के बल पे ही भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो वो क्या करता है? नहीं, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा और अपनी साधना करूंगा, साधना करूंगा। तो जब वो कृपा के भरोसे नहीं रहता है और वह अपने बल पे अपनी प्राणों को, अपने जो अन्य अन्य मार्ग होते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, उन मार्गों को अपनाता है, और वो कहता है कि मैं केवल जो शास्त्र में या किसी ने वर्णन कर दिया उन साधनों के बल पे अपनी शक्ति से भगवान को प्राप्त करूंगा, तो वो हो गया साधन सिद्ध। तो साधन सिद्ध हम नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में बताया गया है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भगवान के धाम नहीं जाया जा सकता। हम जानते हैं कि अजामिल के ऊपर भगवान ने कृपा कर दी थी, अंत काल में एक नारायण का नाम निकल गया और उस पर कृपा मिल गई उसको। और हमने देखा कई बार गुरुओं की कृपा हो जाती है केवल बोलने मात्र से। जब तक भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा नहीं होगी हम भगवत धाम नहीं जा सकते, हमको मालूम है। तो हम कृपा बेस आदमी हैं, हम साधन बेस नहीं है। साधन बेस की हमने वर्णन कहाँ पढ़ा था? सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति में, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय, नहीं दूसरे अध्याय में हमने चर्चा करी थी। अभी तो चर्चा करी थी कि प्राणों को ऊपर ले जाता है, ब्रह्मरंध्र तक ले जाता है, फिर ब्रह्मरंध्र से बाहर कर देता है प्राणों को। तो जो सूर्य और जो है उत्तरायण के समय में अपने प्राणों को छोड़ता है वो वापस नहीं आता, वो भगवान के धाम जाता है। तो वो सारी जो क्रियाएं होती हैं जो अपनी शक्ति से की जाती हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि मेरे को प्राण अभी नहीं छोड़ने हैं, मेरे को प्राण अब जो है ना जब उत्तरायण आएगा तब छोड़ूंगा, दिन के समय छोड़ूंगा, सूर्य की रोशनी में छोड़ूंगा, और जो है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष सारा कैलकुलेशन करते हैं, फिर प्राणों को छोड़ते हैं, तो वो लोग भगवान धाम जाते हैं। तो वो होती है साधन सिद्ध। वो अलग है और ये अलग है। हम तो कृपा के भरोसे हैं, भगवान कृपा करेंगे तो हम जैसे मूर्खों का, हम जैसे बुद्धिहीन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा। जो कुछ करने के लायक नहीं है उनका भी उद्धार भगवान कर देंगे। ये कृपा ही है और कुछ नहीं। आज मैं बोल पा रहा हूँ और आज सुन पा रहे हैं आप लोग, बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहे हैं, अपने जीवन को परिवर्तन कर पा रहे हैं, ये क्या है? भगवान की कृपा ही तो है, और क्या। इसलिए हम साधन में बिलीव नहीं करते, हम कृपा में बिलीव करते हैं। ठीक। जी जी प्रभु जी, मुझे भी वही डाउट था कि कृपा हमें कैसे मिलेगी जब नित्य सिद्ध हमारे जीवन में आएंगे, तब हमें कृपा अपने आप से तो हमें, मुझे नहीं पता चलेगा। जैसे इतने समय से हमें जैसे नहीं पता था कि हम जैसे ठीक करें। प्रभुपाद जो है अमेरिका गए थे, अमेरिका वालों ने जो है फिर भक्त बन गए। तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद क्या ये हम लोगों का जो हमने पिछले जीवन में कुछ किया था क्या, भक्ति वक्ति, जो आप हमारे जीवन में आके हमारा उद्धार कर दिए? तो प्रभुपाद ने बोला, नहीं, मैंने तुम पे कृपा करी है, मैंने तुम लोगों को इस लायक बनाया कि तुम भक्ति कर सको। तुम लोगों का कोई स्वीकृति नहीं थी। एक होती स्वीकृति के द्वारा भक्ति आना, और एक होता है किसी वैष्णव की कृपा से भक्ति आ जाना। तो वैष्णव जो होता है ना, अहेतु की कृपा कर देता सबके ऊपर कि इसको भी भक्ति मिले, उसको भी मिले, सब पे। जहां वैष्णव जाता है वो चाहता है, हृदय से भगवान को प्रार्थना करता है कि ओहो इसको भक्ति मिल जाए। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति मिल जाती है क्योंकि उसने भगवान की कभी भक्ति की नहीं, लेकिन वैष्णव का सेवा कर दिया, वैष्णव का दर्शन कर लिया, तो उनको भक्ति मिल जाती।
तो इस प्रकार की कृपा भगवान के भक्त करते हैं, और हम लोग सब कृपा बेस्ड लोग हैं, हम लोग कभी भी साधन बेस्ड नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। मुझे वही डाउट हो रहा था कि साधन मतलब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने के लिए जब हमें कृपा आई होगी तब हम पढ़ पा रहे हैं। यार एकदम सही कहा माता जी, हमारे पास कृपा है इसलिए हम ये साधन कर पा रहे हैं, हम ये मानते हैं। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। इसलिए हरे कृपा करी, इसलिए हमारे जीवन में साधन आ गए। और हम साधन से भी हम अपने बल से ऐसा नहीं कर रहे कि हम नाम जप कर रहे हैं तो अब भगवान मुक्ति तो देनी पड़ेगी, बुलाना ही पड़ेगा, कैसे नहीं बुलाओगे, मैं तो तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, 16 माला रोज कर रहा हूँ। तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमको भगवत धाम जाना ही है। वो तो कृपा करेंगे भगवान, तब हम चले जाएंगे, है ना। तो साधन पे हम भरोसा नहीं करते, लेकिन साधन करते जरूर हैं, क्योंकि गुरु ने हमें, वैष्णवों ने हमें आदेश दिया, इसलिए हम साधन करते हैं। लेकिन हम उनकी कृपा के ही जो है सहारे बैठे हुए हैं कि उनकी कृपा होगी तब हम जाएंगे। गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए साधन कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए साधन कर रहे हैं, लेकिन साधन के बल पर भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे। साधन तो एक माध्यम है प्रसन्न करने का, और प्रसन्न करके कृपा प्राप्त करने का, और उस कृपा से हम भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है। जी जी यश हरे कृष्णा, शिल्पा माता धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ आपने बताया कि भक्तों की कृपा से हमको, वैष्णव की कृपा से हमको भक्ति मिलती है, और सुकृति से नहीं मिलती। तो सब लोगों को तो नहीं मिल रही है नहीं ना नहीं, ऐसा नहीं भक्ति। बोला कि नहीं मिलती, दो माध्यम से मिलती है। ऐसा नहीं है कि स्वीकृतियां से नहीं मिलती। भक्ति किसी के जीवन में स्वीकृति के कारण भी आती है, और किसी के जीवन में कृपा के कारण आती है। दोनों कारण हो सकते हैं भक्ति आने के। मैं ये नहीं बोला कि केवल कृपा से आती है, ऐसे नहीं बोला। तो हमको जब भी हम ये समझते हैं कि गुरु की कृपा मिली है, तो कृपा भी तभी मिलती होगी ना प्रभु की, जब भी सुकृति होगी कुछ पास्ट की। देखो, ए, अब भेद आ जाता है, मेरी बात सुनिए, है ना। अब स्वीकृतियां कैसे आई, सपोज करो, आपका कहने का अर्थ है कि मैंने पास्ट लाइफ में स्वीकृति करी, किसी मैंने काम किया, तब जाके मेरे जीवन में भक्ति आई। ठीक है, सपोज करो, एक एंगल ये मानते हैं। तो स्वीकृति कैसे हुई आपसे? हमारा ये उद्देश्य है कि मेरे जीवन में अगर स्वीकृति भी हुई, सपोज करो मैंने भंडारा करा दिया, उसमें कोई शुद्ध भक्त आके खाना खा के चला गया, ठीक है, ये स्वीकृति हो गई, और उस स्वीकृति के कारण मेरे जीवन में इस समय भक्ति आ गई। ठीक है, तो वो स्वीकृति हुई कैसे? वो आपने कर्म किया गया। हम तो ये मानते हैं कि वो भी कृपा है कि एक वैष्णव आ गया और मेरे को उसकी सेवा करने का मौका मिल गया। सपोज करो मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मैं तो मानता हूं मेरे जीवन में भक्ति क्यों आई, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे को बचपन में हरिद्वार ले जाते थे, सबके पैर छुआ देते थे, चल रे इसका छू, उसका छू, उसका छू। मैं बोलता था, क्या पापा आप भी किसका किसका, भिखारियों का, फकीरों का पैर छुआते रहते हो मेरे को। तो मैं ऐसा सोचता था। लेकिन अब मैं सोचूं कि मेरी भक्ति का कारण तो ये है, लेकिन ये भी हुआ कैसे? ये भी मुझ पे कृपा ही तो थी ना, कि मेरे पिताजी ने मेरे को जबरदस्ती ले गए और पैर छुआ। मैंने तो कोई स्वीकृतियां मेरे बल पे तो नहीं आई ना, मैंने किया जरूर, लेकिन मेरे पे कृपा हो गई भगवान की या पिताजी की या वैष्णव की, तब जाके मेरे जीवन में भक्ति आई। तो स्वीकृति का कारण भी कृपा ही हम मानते हैं बेसिकली। हरि बोल, बहुत अच्छे से समझाते थे प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस यस यस, ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु अरे जी, हम ये भी समझ सकते हैं क्या कि जैसे जो कृपा, जो भगवान, जो हमें कृपा मिलती है, हम भगवान से कृपा चाहते हैं, गुरु से कृपा चाहते हैं तो हमें कृपा मिलती है। लेकिन जो साधन सिद्ध व्यक्ति होते होंगे, उनको भी तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा ही मिलती होगी, तभी तो वो साधना कर पा रहे हैं ना। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के ये बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उनको भी तो कहीं ना कहीं कृपा ही मिलती होगी, बट वो मानते नहीं है। उनको लगता होगा कि नहीं, मैं सब कुछ कर रहा हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, ये तो उनकी सोच है ना। तभी तो बोले हम जो वैष्णव है ना, हम यही मानते हैं कि जो भी होता है वो भगवान की कृपा के कारण होता है। तो अब वो कोई नहीं मान रहा तो हम उसके लिए बात नहीं करते, लेकिन हम लोग यही मानते हैं कि भगवान की कृपा ही है जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर पा रहा है या साधन कर पा रहा है।
तो आप जब जाएंगे ना ऐसे आध्यात्मिक लोगों से, अभी तो जा रही शायद आप वृंदावन जा रही, कहाँ जा रही है जी ना, प्रभु जी। तो जी वहां पे प्रभु ना जी। जब आप चर्चा करेंगे अनेक लोगों से ना, तो कई ऐसे ऐसे संप्रदाय के मिलेंगे जो अरे वो किसी की कृपा के भरोसे नहीं, वो अपनी साधना के भरोसे हैं। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। जी प्रभु जी, एक और प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि 3 तरह के जीव होते हैं, एक नित्य मुक्त, नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध। तो जो नित्य मुक्त हैं, उन्होंने भगवान की सेवा एक्सेप्ट करी, तो वो इसलिए वहीं पे हैं। और नित्य सिद्ध व्यक्ति वो है जो हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए आते हैं। वो आते वहीं से हैं, धाम से ही आते हैं ना प्रभु जी। तो वो, जी प्रभु जी, मतलब एक तरीके से वो भी नित्य मुक्ति है, लेकिन वो हम बद्धियों की उद्धार के लिए इधर आते हैं, इस जगत में यस आते हैं। यस यस। जी जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। अरे यस, शर्मा जी, प्रभु जी कहिए। हाँ प्रभु जी, मतलब हम तो, मैं इस विषय से इसी से जुड़ा हुआ है कृपा से ही, लेकिन इस रामचरितमानस उतने पढ़े लिखे हम नहीं हैं, लेकिन फिर भी रामचरितमानस पढ़ते थे तो बहुत जगह पढ़ा और सब जगह भगवान का कृपा का टेक आ ही जाता था। मन में बहुत हुआ कि कृपा हो कैसे। तो लेकिन प्रभु जी ऐसा संत टीवी खोले तो यही बोल ही रहे थे, मैंने सुना, वह दिमाग में बैठ गया। यही बोल रहे थे कि मन क्रम वचन छाल चतुराई, भजता ही कृपा रघुराई। मन क्रम और वचन तीनों से जब चतुराई छोड़कर भगवान का भजन साधन सेवा करेंगे तबे कृपा होगी, ऐसे अन्यथा कृपा का टेक नहीं हटेगा। ये रामचरितमानस का प्रभु जी कृपा कृपा का हम लिख के रखे थे बहुत सा, कि हो कैसे, लेकिन कृपा हो कैसे, ही मिला चौपाई। आप ही लोग के प्रभु जी संत जैसा बोल रहे थे कि मन वचन छाड़ी चतुराई, भजता ही कृपा कर ही रघुराई। तीनों से दंडवत प्रभु जी। हम कृपा का टेक का उतना पढ़े लिखे नहीं प्रभु जी, हम कम पढ़े लिखे हैं, उतना त्रुटि होती होगी। नहीं नहीं प्रभु, देखो कृपा, ये कृपा ही तो है कि इतने सारे सुबह वैष्णव मिलते हैं और भगवान की चर्चा हो रही है, भगवत गीता भागवतम की चर्चा हो रही है, ये कृपा ही तो है भगवान की, और क्या है? इसको कृपा ही तो मानेंगे। अब जो सोएगा उसको कृपा नहीं मिलेगी, जो क्लास अटेंड नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं भगवत गीता, चर्चा नहीं करेगा भगवान की, तो उसको कृपा कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। भगवान के भक्तों पे ये बहुत बड़ी बात कृपा है कि भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान का ज्ञान का श्रवण करने मिल रहा है, ये बहुत बड़ी कृपा ही है। आप हम लोगों के जीवन, ये बहुत बड़ी कृपा है। कृपा बिनु आई न जाई, यही सर आवत बहुत कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इधर पग बढ़ाने में ही बहुत है दिक्कत लोगों को, बिना कृपा के आता ही नहीं है पूर्व संचित कर्म का प्रभाव प्रभु जी, जो हम लोग कुछ कर रहे हैं लगता है। सोचें। दंडवत दंडवत माता जी। धन्यवाद। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल। बोल हरि बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरि कृष्ण।